friend, once again welcome to Success Mantra। आज मैंने आप लोगों के लिए 1, 2, 3, 4 प्रश्न लिया है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके प्रश्न को आप लिख लें, क्वेश्चन को सबसे पहले आप लिख लें, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो का रिव्यू किया तो देखा कि प्रश्न लिखने में और फिर उसको समझाने में समय जा रहा था और वीडियो लेंथी हो रहा था। तो मैं क्यों ना आप लोग का समय बचाते हुए प्रश्न को पहले लिखा दूं और फिर मैं बारी बारी से एक एक करके मैं आप लोग को समझाऊं और आप समझें और अपना कीमती फीडबैक दें। चलिए तो फिर पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, यानी दो संख्या का योगफल 95 दिया हुआ है। इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15, अगर एक दूसरे से 15 अधिक है तो नंबर ज्ञात करें। ठीक है, चलिए पहला लेट one number is x। पहला नंबर हम x मान लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए यहां से या तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं 95 माइनस x दूसरा नंबर मान सकते हैं, या x प्लस 15 भी मान करके बना सकते हैं। तो लेट वन नंबर इज x, देन another number is, क्या हो जाएगा, एक x मान लिया है तो दूसरा x माइनस 15 या x प्लस 15 वॉट एवर, x माइनस 15 लेके भी बना सकते हैं, x प्लस 15 लेकर के भी बना सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी वाले लिखेंगे माना कि पहला नंबर x है इसलिए दूसरा नंबर x माइनस 15 होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार से क्या करा, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। तो अब इसको इक्वेशन में बना लेना है आपको। इक्वेशन में बनाने के लिए क्या करना है, इसको और इसको जोड़ देना है। x प्लस x माइनस 15 इक्वल टू 95, या अब देखिए इसको तोड़िए, x प्लस x माइनस 15 इक्वल टू 95। अब ये 15 को इधर लेके आ जाएंगे और x ये मिला करके हो जाएगा 2x इक्वल टू 95 और प्लस 15 इक्वल टू कितना हो गया जी, 5 5 10, 9 1 10, 9 1 10, 1 11, 110। इसलिए x इक्वल टू 110 बटा 2, 55। x का वैल्यू आ गया 55। अनदर नंबर इज, इसलिए अनदर नंबर इक्वल टू x माइनस 50 बराबर 55 माइनस 15 बराबर 40। अनदर नंबर इज इक्वल टू 40, यानी आपका आंसर एक हो जाएगा ये और दूसरा ये। अब देखिए आप यहाँ पे x प्लस 15 करके भी बनाइएगा तो आपका यही आंसर आएगा, 55 और 40 भी आएगा, या फिर 95 माइनस x करके भी बनाइएगा। चूंकि दो प्रश्न का, दो क्वेश्चन जो है, दो मतलब नंबर का योगफल दिया हुआ है 95, तो अगर हम एक को मानेंगे x तो दूसरा हो जाएगा ऑटोमेटिक 95 माइनस x। तो वहां से भी आप बना सकते हैं। तो इस प्रश्न को आप किसी भी तरीके से बनाएंगे आंसर यही आएगा। अब देखिए मिला के देखिए,
55 और 40 95, और 55 में से 40 गया 55, में से 40 गया 15, यानी आंसर सही है। चलिए इसको उतार लीजिए। फिर दूसरा देखते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? अगर किसी को दिक्कत है तो फिर मैसेज करिए, हम और सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। हालांकि मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का बहुत सारा प्रयास किया है, बहुत सारा एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आप अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सको। एग्जाम में किसी भी तरीके से आपको अगर प्रश्न घुमाता है तो अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप रहेगा तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सको। इसके बावजूद अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैसेज बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, कभी भी आप मैसेज करो। कुछ क्वेश्चन अगर आपको अपना भी पूछना हो तो आप मैसेज बॉक्स में आप उसका फोटो खींच के आप सेंड कर सकते हो, या फिर हाथ से भी लिख करके दे सकते हो, बस क्लियरली आपका प्रश्न होना चाहिए। चलिए तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। आई होप ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा क्या है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस 100, 50 एंड 10। हाँ, लक्ष्मी के पास जो है 100 रुपया, 50 रुपया और 10 रुपया का नोट है। रेस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज, जो कि 2:3:5 के अनुपात में है, यानी 100, 50 और 10 के नोट जो है 2:3:5 के रेशियो में है। द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज 4 लाख। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस डज शी हैव? तो उसके पास 100 रुपया के, 50 रुपया के और 10 रुपया के कितने नोट हैं, ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 2:3:5। तो इसी को हम मान लेते हैं कि लक्ष्मी के पास 100 रुपया के 2x नोट है, 50 रुपया के 3x है और 10 रुपया के 5x नोट है। ठीक है, नोट का रेशियो दिया हुआ है, नोट का अमाउंट दिया हुआ है, तो जिस नोट के अमाउंट का जो रेशियो दिया हुआ है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, फिर से लिखिए आप यहाँ, लेट शुरुआत यहां से करते हैं। रेशियो ऑफ नोट इक्वल टू 2:3:5। ठीक है, रेशियो ऑफ नोट्स इक्वल टू 2:3:5। अब लिखिए, लेट नंबर ऑफ 100 rupees, लेट नंबर्स ऑफ 100 rupees नोट इक्वल टू 2x। रेशियो दिया हुआ है 100 का, देखिए शुरू में 100 है, उसके आगे 2 है, मतलब इसका 100 का नोट्स 2 के रेशियो में, 50 का 3 के और 10 का 5 का। तो लेट नंबर ऑफ 100 नोट्स इक्वल टू 2x। यहाँ पे लिखो 50 इक्वल टू 3x एंड, यहाँ पे एंड लिख दीजिए, 10 रुपया इक्वल टू 5x, 2x, 3x एंड 5x। अब देखिए कह रहा है कि लक्ष्मी के पास टोटल 4 लाख रुपया कैश है। तो इसको सिंपल तरीके से समझिए, 100 रुपया का अगर उसके पास 2x नोट है
तो टोटल उसका अमाउंट 100 रुपया का कितना होगा? 100 गुने 2x। मान लेते हैं कि 100 रुपया का आपके पास 100 नोट है, ठीक है। 100 रुपया का आपके पास 100 नोट्स है, तो आपके पास 100 रुपया के कितने अमाउंट है? तो 100 गुने 100 करेंगे, 100 गुने 100 करेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ नोट्स ये है और अमाउंट ये है। तो अब इसको लिख सकते हैं एज पर क्वेश्चन। अब देखिए, इसको इससे गुना कर देते हैं। ये हो जाएगा 100 रुपया का 2x प्लस 50 रुपया का 3x प्लस 10 रुपया का 5x, और टोटल का वैल्यू हो जाएगा 4 लाख, यानी 4 पे 500। बस इसको हल कर दिए, या इसको और लिखिए 100 गुने 2, ये हो जाएगा 200x, 50 गुने 3 150x, प्लस 10 गुने 5 50x, बराबर ये हो जाएगा 4 लाख। चलिए इतना आप लिखिए। इसके बाद या टोटल जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 200 और 150, 350 और 50, यानी 400x इक्वल टू 4 लाख। इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 लाख, कितना सुना होगा? 500 बटा 400। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य काट दिए, और ये हो जाएगा 1000, यानी x का वैल्यू आ गया 1000। 1000 आ गया x का वैल्यू, तो इसलिए अब बारी बारी से यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे। नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इक्वल टू 2x है, यानी कि 2000, 3000 और 5000। 2000 नोट, 3000 नोट और 5000। चलिए इतना हो गया। अब देखिए बारी बारी से हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। पहले इतना आपको कॉपी कर लीजिए। चलिए अब लिखिए, इसलिए नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 इंटू एक्स के जगह पे 1000 बराबर 2000, एंड कॉमा दे दीजिए यहाँ नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स numbers of note, numbers of 50 रुपीज नोट इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 1000 बराबर 3000, एंड numbers of 10 रुपीज नोट इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 1000 5000, यानी टोटल नंबर हो जाएगा 2000, 3000 और 5000। यही आपका हो गया आंसर। वेरी सिंपल है, थोड़ा सा एक्स का वैल्यू निकालना है और पुट कर दो। चलिए अगला लिखिए। तीसरा देख लीजिए, तीसरा है द डिफरेंसेस बिटवीन टू होल नंबर इज 66। द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 2:5। व्हाट आर द टू नंबर्स?
चलिए, पिछला प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सभी समझा चुके हैं। फिर से समझा देते हैं। ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, और नंबर लाइन का जो मूल बिंदु होता है, वह 0 होता है। 0 से पहले जब 0 नहीं था तो हम लोग गिनती की शुरुआत 1 से करते थे। तो गिनती की सभी संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, और गिनती की शुरुआत 1 से होती है, तो यानी 1 से लेके सभी संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। लेकिन जब हम इसको 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से जब हम स्टार्ट करते हैं तो यह पूर्ण संख्या हो जाता है, यानी होल नंबर हो जाता है। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो ये पूर्ण संख्या हो जाता है। 1, 2, 3, 1 से जब शुरू करेंगे तो ये नेचुरल नंबर हो जाएगा। जब 0 से हम शुरू करेंगे तो होल नंबर हो जाएगा। और जब हम निगेटिव और पॉजिटिव दोनों की बात करेंगे, यानी संख्या ये 0 से मूल बिंदु से दाएं और बाएं दोनों दिशा के नंबर पर हम विचार करेंगे, तो ये जो संपूर्ण नंबर का एक सेट बनता है, इसे हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। और इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। तो 0 से राइट हैंड साइड जितने भी है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, और लेफ्ट हैंड साइड है वो निगेटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ पे कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर, यानी कि हमको निगेटिव वाले को हटा देना। डिफरेंसेस बिटवीन टू होल नंबर, दो होल नंबर के बीच का डिफरेंसेस 66 दिया हुआ है और रेशियो दिया हुआ है, तो हमको निकालना है। अब आप आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। अब लिख लीजिए, the differences between two whole number is 66, the ratio of two numbers is 2:5। हाँ, लिखिए, let first whole number is 2x। देखिए रेशियो दिया हुआ है, इसलिए हम पहला को 2x मान लेते हैं। सेकेंड होल नंबर इज 5x। पहला हम मान लिए 2x और दूसरा मान लिए 5x, और दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है वह 66 दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में से कौन सा होल नंबर बड़ा है, 5x वाला बड़ा है। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों में से घटाएंगे तो 66 के बराबर हो जाएगा। तो लिखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार इसको लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं 5x - 2x इक्वल टू 66। 5x - 2x इक्वल टू 66, या 5 में से 2 गया, 3x इक्वल टू 66, इसलिए x इक्वल टू 66/3। 22 आ गया x का वैल्यू, इसलिए फर्स्ट होल नंबर क्या हो जाएगा, 2 × 22, इसलिए फर्स्ट होल नंबर इक्वल टू 2 × 22, 44, एंड सेकेंड होल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 22, 22 बचे 110। अब देखिए दोनों का डिफरेंस आ रहा है, 110 में से 44 घटाइए, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, सही है। एक 110 है और दूसरा ये आपका 44, दोनों का डिफरेंस 66 आ रहा है। ठीक है,
भाई हिंदी मीडियम वाले आपका भी प्रश्न हम लिख देंगे। चलिए चौथा देखिए, चौथा और आज का अंतिम देख लेते हैं। चौथा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 2:3/4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। यानी कि एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर परिमिति दिया हुआ है, परिमिति दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई दी हुई है, तो हमको लंबाई निकालना है। लिख लीजिए, लेट लेंथ ऑफ a rectangle इक्वल टू x सेंटीमीटर। लेंथ मान लेते हैं हम लोग 1 सेंटीमीटर। हियर विड्थ जो है वह दिया हुआ है, विड्थ इक्वल टू कितना है 2:3/4। इसको तोड़ेंगे, इसको जो और सिंपल करेंगे तो 4 गुने 2 4 गुना 8 और 3 11, यानी 11/4 सेंटीमीटर, 11/4 सेंटीमीटर दिया। अब वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल एक फॉर्मूला होता है, आयत की परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत की परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, we know that perimeter of rectangle equal to क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, तो इसमें लिख दीजिए वैल्यू 13 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लंबाई x मान लिए हैं प्लस चौड़ाई 11/4 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे। चलिए इतना पहले लिख लीजिए, या 13 इक्वल टू लिख सकते हैं, 2 को बारी बारी से इसमें गुना कर देते हैं। 2x, ये अलग स्टेप है, 2x प्लस 11/4 गुने 2, शॉर्टकट करने के लिए हम लोग। चलिए इतना लिखिए, एक लाइन और बाहर। 13 इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 11/2। अब इसको इधर ले आएंगे, जल्दी जल्दी आप लोग लिख लीजिए, या 13/1 माइनस 11/2 इक्वल टू 2x इधर हो जाएगा। अब इसको हल करिए, या 2 1 का एलसीएम 2 11 दूना 26 माइनस 11 बराबर 2x। 26 में से 11 गया, 6 में से गया 5 और ये 15 बराबर 15 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 4x। इसलिए x का वैल्यू आ गया 15/4 सेंटीमीटर, यानी कि इसका लेंथ कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 15/4 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको चेक करके भी देख सकते हैं आप लोग। चेक कैसे करना है, इसको जोड़ करके 2 से गुना कर देंगे तो 13 आना चाहिए। देखिए चेक करके, 2 इंटू 15/4 प्लस 11/4 22 इंटू देखिए 15 और 11 26/4, 13 दूना 26, 13 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी कि आपका सही है। 13 आ गया, यानी आपका सही है।
दोस्तों चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो देखने के लिए आप सक्सेस मंत्रा चैनल पे बने रहिए। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए आप प्रेस कर लें। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय। Alright. Okay.